परिमेय संख्या 5/6 में परिमेय संख्या -1/6 घटाइए। सबसे पहले तो ये प्रश्न को समझ रहे होंगे कि घटाना है, किसमें से घटाना है भाई, या किसको घटाना है, ये समझ में आ रहा है। 5/6 में से -1/6 को आपको क्या करना है, घटाना है। अब प्रश्न समझ में आ गई। एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको, ये भी आप जानते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं, यानी कि जिस संख्या को आप बटा के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। बस में आ रही है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप समझ में आ रहा होगा, यानी घटाओ के प्रश्न है, केवल परिमेय संख्या बोल दिया है ना। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या कर रही है। तो परिमेय संख्या समझ आ रही है ना, पढ़े भी हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसको हल करते हैं। क्या है जी, प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/6 में से, यानी इसमें से इसको घटाना है, ये भी बात समझ आ रही है। तो किसमें से, 5/6 में से आपको क्या घटाना है जी, -1/6 को घटाना है। अब से यहाँ ब्रैकेट इसलिए दिए हैं क्योंकि दो साइन एक साथ लिखा जाता तो ऐसा लिखना नहीं हो, है ना। एक माइनस माइनस एक साथ लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यहाँ कॉमा रहे, मल्टीप्लाई रहे तो चलेगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत विशेष इसमें क्या है, रूल लगता है, बाद में समझा देंगे। अभी प्रश्न को देखिए। अब बताइए कि 5/6 है और आपको बताया है कि माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस होता है। ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो माइनस में माइनस करेंगे तो क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर क्या है, 1 और नीचे 6। अब बताओ एक तो अब इसको एलसीएम लेंगे, है ना। एक जैसे संख्या के एलसीएम वही होता है, यानी 6 और 6 का जो एलसीएम होगा 6 ही होगा, है ना। इसका एलसीएम 6 का पहाड़ा, ये तो जानते हैं, भिन्न के जोड़ आ गया, है ना। तो 6 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, 6 आएगा एक बार में, और एक में 5 से गुना करिएगा तो 5 होगा। प्लस था तो मैंने प्लस दिया। फिर 1 का टोल कितना पड़ेगा, 6 आएगा जी, सॉरी 6 का टोल कितना पड़ेगा, 6 आएगा एक बार में, और एक में 1 से गुना कीजिएगा तो 1। अब 5 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा जी, और नीचे भी 6 है, तो 6 से 6 काटिए कै बार में, एक बार में। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, प्रश्न समझ आया। अब सब परिमेय संख्या को जाकर बढ़िया से पढ़ लिया जो हमने लिखवाया है, ठीक है।